विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये वचन और ये प्रार्थना जब आप सुनेंगे और उसे ग्रहण करेंगे, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएंगे और हमारा जिंदा और जलाली प्रभु यीशु मसीह आपको इसी वक्त इसे सुनते ही और इसे मानते ही पूरी रीति से आपको छुटकारा देगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अकेले हैं? क्या आप सारी रात सो नहीं पाते? क्या आप ज्यादा चिंता करते हैं? क्या आप हॉस्पिटल में हैं? क्या आप भयंकर रीति से बीमार हैं? क्या आप दुखी जीवन जी रहे हैं? क्या आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं? क्या आपके समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा है? क्या आपके दिल में दर्द है? क्या आपका शरीर काम नहीं करता? क्या आपका माइंड काम नहीं करता? क्या आपके विचार कार्य नहीं करते? क्या आप ठीक से देख नहीं पाते? क्या आप ठीक से सुन नहीं पाते? क्या आप ठीक से बोल नहीं पाते? क्या आप पूरे परिवार में सिर्फ अकेले हैं? क्या आपके परिवार ने आपका साथ छोड़ दिया है? क्या आप अशांति में हैं? क्या आपके पास बेबी नहीं है? क्या आपके पास अपने मम्मी पापा नहीं है? क्या आपके घर में रोज शैतान विजय होता है? क्या आप अपने जीवन को हर सुबह, हर रात, हर दिन सिर्फ हारते हुए देखते हैं? आप कहेंगे, यस ब्रदर, मैं ऐसा ही अपने जीवन में महसूस करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने जीवन को ऐसे ही चलते हुए देख रहा हूँ और देख रही हूँ। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस वचन को ध्यान देना। यूहन्ना की किताब 16 और उसका 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होगा। आपको ध्यान से सुनना है, मैंने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होगा। संसार में, जिस संसार में अभी हम रहते हैं ना, उसी संसार में, उसी मिट्टी में, उसी पत्थर में, उसी पेड़ पौधे के बीच में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जीवित यीशु मसीह इस संसार में थे। उसने भी काम किया। प्रभु यीशु मसीह के भी परिवार थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी घर चलाया होगा। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जैसे ही थे। वो शरीर में प्रकट हुए, वो वचन देहधारी हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कि इस संसार में जीना थोड़ा कठिन है, इस संसार में चलना थोड़ा मुश्किल है। अपनों के साथ रहना, दुखों के साथ चलना, अशांति में जीना, बीमारियों में जीना, छुटकारा ना पाना, बहुत सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में महसूस किया था। प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीज़ों से लड़ चुके थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16 वचन में और उसका 33 वचन में, 16 और उसका 33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होगा, जरूर होगा। संसार में मुझे भी कलेश होगा, आपको भी होगा, हम सबको कलेश होगा। लेकिन अच्छी खुशखबरी क्या है? अच्छी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने और भी कहा, संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस संसार में तुम्हें कलेश होगा, जिस संसार में तुम्हें सताए जाएंगे, जिस संसार में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जिस परिवार तुम्हें छोड़ेंगे, जहां तुम्हें अशांति होती है, जहां तुम बीमार पड़ते हो, जहां तुम रोगी हो, जहां तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, जहां तुम्हें लोग छोड़ रहे हैं, जहां तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, जहां तुम्हारी नहीं सुनी जाती, उसी संसार को मैंने जीत लिया है, उसी समाज को मैंने जीत लिया है, उसी देश को मैंने जीत लिया है, उसी सुबह और रात को मैंने जीत लिया है, उसी नींद को मैंने जीत लिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह को हम प्रभु कहकर मानते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह से हम हर रोज अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। उसी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कलेश को जीता है। उसी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को जीता है, श्रापों को जीत लिया है, हमारे परिवार में विजय हुआ है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया! अब खुद को अकेले कहने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमें हर वक्त यही वचन बोलना है। यूहन्ना 16 और उसका 33 वचन, मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे कलेश को जीत लिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे चिंताओं को जीत लिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बीमारियों को जीत लिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे घर परिवार के कलेश को जीता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर कमजोरियों को जीता है। विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने बहुत ज्यादा हिम्मत पाया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपका नाम नहीं जानता, आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आप स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ।
आपका वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। जितने भाई और बहन प्रभु आपके दास दासी मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर में आदर सहित उनके लिए ये प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में क्लेश है, बहुत परिवार में क्लेश है, उनके व्यक्तिगत शरीर में क्लेश है, उनके रिश्तों में क्लेश है, बहुत सारे सिस्टम में क्लेश है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन जो सुन रहे हैं, ये प्रार्थना जो सुन रहे हैं, इसी वक्त खुदावन नासरी यीशु मसीह के नाम में वो पूरी तरह से छुटकारा पाए और हर कलेशों के ऊपर जैसे आपने पैर रखा वो उनके ऊपर पैर रखे और वो विजय बने और वो आपका धन्यवाद करें और वो आपकी महिमा करें और वो बहुत बड़ी गवाही के साथ वापस आए और शैतान की कोई भी शक्तियाँ, कलेश की कोई भी शक्तियाँ उनके ऊपर विजय ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।